नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी का जो भी आने वाला एग्ज़ाम है, आपका जो सीजीएल है, सीपीओ है, एमटीएस, सीएचएसएल और रेलवे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए। इस चैनल पर हम लोग का रेगुलर क्लास चलता है। ठीक है भाई, तो हम लोग 80% सिलेबस रेलवे का कवर कर चुके हैं। यूथ पब्लिकेशन का पूरा कंप्लीट डिस्कशन, वो पूरा टाइप वाइज, ठीक है, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पर देखिए सॉल्यूशन को और खुद इंजॉय कीजिए। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के क्लास को। टिकारी के आसपास जो है भाई वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो अगर मुझसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ जाके आप डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैच के रिगार्डिंग। ठीक है, बिना देरी को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर तैयार रहना हमेशा की तरह, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हम लोग बताएंगे एकदम स्मार्ट अप्रोच, जिससे मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बस वीडियो क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है, जिससे हम लोग को और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी मूलधन के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1200 रुपया है, तो वह मूलधन ज्ञात करें। अच्छा, देखिए पहला सवाल कर रहा है आपका स्क्रीन पर कि रेट जो दिया गया कितना 10% है और टाइम कितना है 2 साल, और सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है 1200 रुपया। ठीक है भाई, तो हमको निकालना है मूलधन। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो डिफरेंस वाला सीआई और एसआई का, तो 2 साल का फॉर्मूला बनता है, 2 साल और 3 साल का। ठीक है, तो हमको उसको याद रखना है। उससे क्वेश्चन क्या होगा, एकदम सेकंड में उड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है बराबर क्या होता है 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर्स। पहले भी हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं मॉक टेस्ट में। प्रिंसिपल जो होता है क्या होता है, डिफरेंस गुने 100/r का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डी क्या डिफरेंस है, सी आई माइनस एस आई। अब यहाँ वैल्यू पुटिंग कीजिए, आंसर निकालिए। तो डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है जी 1200 है। जीडी का आया हुआ सवाल है। ठीक है, जीडी का एसएससी सीजीएल में भी आता है क्वेश्चन। तो 100 है अच्छा आर का वैल्यू कितना है जी 10% है, तो 100/10 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 1 0 1 0 कट गया, तो मेरा मूलधन कितना आ जाएगा 1200 गुने 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो 12 पर कितना 0, 1 2 3 4 0, मतलब मूलधन जब मेरा कितना बन गया जी 1,20,000 आ गया मूलधन। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये फॉर्मूला याद रखना है, ट्रिक, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 3 साल के लिए इसको देख लेते हैं। अगर 3 साल का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, फॉर 3 ईयर्स। ये होता है P बराबर होता है D इंटू 100 का क्यूब, जैसे फॉर्मूला तो याद होना चाहिए मंत्र की तरह। ठीक है, इंटू R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R, इतना याद रहेगा। डिफरेंस वाला क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अगर पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, क्योंकि लाइक और शेयर से क्या होता है, क्लास का माहौल बना रहे, और लाइक भी जरूरी कर देना है। ठीक है भाई, ये आपका सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन जो रहेगा, इसका जितना भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे सभी होगा एकदम जो एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। ठीक है, वही सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुका है। 8,000 रुपया की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2.2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये आ गया फ्रैक्शन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 8,000 रुपया। अच्छा रेट कितना है, रेट है मेरा 10%। ठीक है, और टाइम कितना है जी 2.2/5 वर्ष। तो निकालना है क्या, सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालना है, यही ना है। अच्छा, क्वेश्चन है सीजीएल का आया हुआ सवाल है कि अगर मूलधन 8,000 रुपया है, रेट कितना है 10% और टाइम कितना है जी 2.2/5, मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इसको हमको सी आई और एस आई का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल से क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले निकालना पड़ेगा सी आई, फिर निकालना पड़ेगा एस आई, और उसके बाद क्या करेंगे उसका डिफरेंस कर देंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि फ्रैक्शन में है, इसका सी आई कैसे निकलेगा। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट तो निकल जाए डायरेक्ट, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये। ठीक है, P कितना है 8,000 रुपया इंटू रेट कितना 10%, समय कितना है 5 दूनी 10, 10 और 2 12/5/100, 00 कट गया,
5 से 2 बार में कट गया तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 अट्ठी इतना 1920 रुपये मेरा निकल गया। SI सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अच्छा CI निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा 2.2/5 साल का निकालना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग इसमें क्या करेंगे, सक्सेसिव यूज कर लेंगे, ठीक है। 10% पे 2 साल का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 + 10 अब +10 × 10/100 होता है 2 साल के लिए। तो ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 2 साल के लिए मेरा एक होता है 21% बनता है, ठीक है। अब निकालना 2/5 साल का, तो 1 साल का अगर 10% है तो 2/5 साल कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 2/5 × 10, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4% आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 21% और 4% का निकालेंगे सक्सेसिव, ठीक है। तो 21 + 4 + 21 × 4/100 सक्सेसिव से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे निकलेगा CI कितना साल के लिए, 2.2/5 साल के लिए, ठीक है। तो 21 और 4 कितना होता है 25, और यहाँ पे क्या बनेगा 21 × 84 मैंने 25.84% बनेगा मेरा ब्याज, ठीक है। तो अब यहाँ से सिंपल क्या करना है कि CI जो आएगा मेरा क्या आएगा, CI जो आएगा क्या आएगा, कितना मेरा मूलधन है 8,000 रुपया, इसका कितना निकालना है 25.84% निकालना है, यही मेरा ब्याज आ जाएगा। एकदम शॉर्ट अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है, सक्सेसिव से, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। 0000 कट गया तो यहाँ से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 की 2 हाथ में रहा 3, 8 8 64 3 67 के 7 6 8 5 40 6 44 4 8 9 16 4 20 1 0 कितना के बाद पॉइंट 2067.20 रुपया, ठीक है। डायरेक्ट हमको निकल गया सिंपल इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 2.2/5 साल का, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 1920। तो डिफरेंस मेरा क्या पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है कि डिफरेंस मेरा क्या आएगा। देखिए कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम लोग आंसर निकाल पाएंगे, तो उतना ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटिव है यार तो क्या करें, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना, कोई उपाय थोड़ी है। तो ये कितना आ जाएगा 2067 रुपया 20 पैसा में से, एकदम शॉर्ट अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है, इससे शॉर्ट नहीं बनेगा। यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.20 आ गया, ये घट गया 7, 6 में से 2 जाएगा 4, 10 में से 9 गया 1 आ गया 147.2 रुपीज़ आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन अप्रोच के साथ। अगर सॉल्यूशन मस्त लगा है, ठीक है, अगर ट्रिक्स इजी लग रहा है, कैसे बनाना है कंपाउंड क्वेश्चन को, कैसे उड़ाना है, ठीक है, तो इस वीडियो को क्या करना है अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, लाइक भी जरूर करना है, ठीक है भाई, क्योंकि हम लोग जितना भी डिफरेंस पे क्वेश्चन बनता है एकदम टिपिकल आज की क्लास में हम लोग सब क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त सवाल है, ठीक है। CGL 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 रुपया है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। बहुत बड़ा सवाल कह दिया, क्या कह दिया है, चल देखते हैं इसको। हम लोग हर एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ठीक है, इसलिए क्लास में बने रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक हल देखना है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट का डर एकदम खत्म। चल देखिए क्या कह रहा है सवाल, 2 साल का अंतर दिया हुआ है, कितना कितना है, अच्छा रेट कितना है भाई, रेट मेरा कितना है 15% है, और टाइम कितना है 2 साल, और CI माइनस SI का डिफरेंस कितना दिया हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये 1944 रुपया है, 1944 रुपया दिया गया है। अच्छा क्या पूछ रहा है, 10% रेट से इसी राशि पर इसी अवधि के लिए हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। मतलब अगर रेट हमको अगर 10% है और जो भी इससे निकलेगा प्रिंसिपल, ठीक है, वही प्रिंसिपल वही टाइम है, टाइम में मेरा कितना है 2 साल है, इसलिए हम डाटा खाली लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, CI निकालना है, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत करा लैंग्वेज में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में समझाते हैं कि रेट दिया है 15%, टाइम दिया है 2 साल, और 2 साल का डिफरेंस CI और SI का कितना दिया गया है 1944 रुपया। तो बोल रहा है कि उसी मूलधन पर, ठीक है, जो मूलधन यहाँ से निकलेगा हमको, रेट कितना 10%, टाइम कितना 2 साल, हमको CI बता दीजिए, यही सवाल है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे, सवाल यही है, ठीक है। चलिए सिंपल सा, अभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं 2 साल के लिए, अप्लाई कीजिए इसको।
प्रिंसिपल क्या है 2 साल के लिए जी, फॉर डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, यही ना था 2 साल के लिए। अब सिंपल सा आपने क्या है जी, पी इक्वल टू डी कितना है, डिफरेंस कितना है मेरा 1944 रुपया है। एकदम शॉर्ट अप्रोच बता रहे हैं इसका, ठीक है 100। अच्छा रेट कितना है भाई मेरा 15% है, तो 100 बटा 15 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा क्या, देखिए तो 5 15 और 20 25 100, यही हो जाएगा ना। ये मेरा कितना बनेगा 1944 गुने 400, 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 से कटेगा क्या, एकदम कट जाएगा। 4 4 8 9 17 का 18 कट गया, तो 9 दूनी 18 और 1 9 का 9 और यहाँ बचेगा 5 9 6 54, ठीक है। तो यहाँ से मेरा पी कितना निकल गया, प्रिंसिपल जो निकल गया मेरा इतना आ गया मेरा कितना 6 4 जा 24, 4 2 6 4 दूनी 8, कितना आ गया 86,400 रुपये मेरा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया मेरा, ठीक है। अब मेरा टाइम कितना 10%, सॉरी रेट कितना 10%, टाइम कितना मेरा 2 साल, तो 2 साल का सक्सेसिव अगर 10% है तो सी मेरा कितना निकलेगा, यहाँ से जो सी निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 साल के लिए क्या होता है सक्सेसिव 21% होता है, मतलब 86,400 का 21% निकाल लेंगे, क्योंकि 2 साल का 10% सक्सेसिव क्या होता है 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटा 100, यही मेरा रेट होता है इक्वलेंट रेट। तो सिंपल सा देखिए कितना क्वेश्चन इजी हो गया, 2184 की 4, देखते हैं कुछ ऑप्शन से कुछ बात बन रहा है क्या। अच्छा है देखिए बात बन गया, एक ही ऑप्शन है मेरा है ये है 4, तो हम पूरा गुना नहीं करेंगे, ठीक है सीधे इतना करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर भाई सबको, एकदम ज़बरदस्त सवाल था, सीजीएल 2020 मस्त सवाल था एकदम, ठीक है सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीओ का आया हुआ सवाल है, यदि किसी धनराशि का 17% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 433.50 है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा मतलब इसमें उल्टा पूछ दिया, ठीक है उल्टा पूछ दिया तो कोई बात नहीं है, देखते हैं इसको। रेट कितना है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेट है 17%, टाइम कितना है 2 साल, और सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना है 433 रुपये 50 पैसा, तो सी आई पूछ दिया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकालते हैं क्या, प्रिंसिपल निकालते हैं तभी ना कुछ बात बनेगा मेरा। तो 2 साल के लिए अभी फॉर्मूला क्या है, पी बराबर डिफरेंस, डिफरेंस मेरा कितना है जी 4 × 100 बटा आर कितना मेरा 17 का स्क्वायर, यही ना है फार्मूला। 2 साल के लिए डिफरेंस वाला फार्मूला यही है मेरे पास, ये कितना बनेगा 433.50 गुने 100 गुने 100 बटा 17 का स्क्वायर क्या होता है 17 गुने 17, भी कर देते हैं इसको, काटते हैं इसको 17 से कटेगा, 17 से अगर काटते हैं तो कितना बार में कटेगा 17 दूनी 34, 34 और कितना होता है 9 43 ना, तो 17 चौक 17 85 85 और 9 85 और 8 ना, हाँ 8 17 85 कट गया, 17 का पहाड़ याद आना चाहिए, ठीक है 17 का 17 और 17 85, ठीक कट गया। देखिए सी आई एस आई में कैलकुलेशन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है उतना करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना बनेगा जी AN50 पर कितना जीरो 4 जीरो 1 2 3 4 लड्डू है, तो 2 अंक बाद मेरा कट जाएगा, मेरा प्रिंसिपल कितना निकल गया मेरा 15,000 रुपया निकल गया, 15,000 प्रिंसिपल आ गया 15,000 रुपया, ठीक है। अब क्या करना हमको निकालना है 2 साल में सक्सेसिव निकालते हैं इक्विवेलेंट रेट कितना आता है मेरा 17% के हिसाब से, ठीक है। तो जो मेरा इक्विवेलेंट रेट आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 2 साल के लिए कितना आ जाएगा मेरा सी आई कितना आ जाएगा 2 साल के लिए जाएगा 17 + 17 गुने 17 बटा 100, ठीक है। तो 17 17 34 और यहाँ पे कितना बचेगा 34 प्लस ये आ जाएगा 17 17 कितना होता है 289, तो 2.89, तो 34 से 2 कितना आ जाएगा जी 36.89% आ जाएगा, ये ना मेरा ब्याज आ जाएगा सी आई, ठीक है। कितना परसेंट आ जाएगा मेरा, तो यहाँ से जो मेरा सी आई निकलेगा वो क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेट, ठीक है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेट या सक्सेसिव रेट, ठीक है।
चलिए इसका प्रिंसिपल मेरा कितना निकला है, 15,000 रुपये निकला है। 15,000 इंटू, ठीक है, 36.89। देखिए सक्सेसिव से क्वेश्चन कभी कभी बहुत इजी बन जाता है, ठीक है, क्योंकि 17 का हम लोग निकालेंगे रेशियो में बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। 0000 कट गया। अब थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ हेल्प करेगा ऑप्शन। ऑप्शन सब मेरा पॉइंट में दिया है, 2 ऑप्शन तो मेरा ऐसे छट गया, ठीक है। अब एक ऑप्शन मेरा आ गया 5533 है, ठीक है, तो 15 45 यहीं पे हो गया, मतलब 45 ज़्यादा होना चाहिए। और एक ऑप्शन मेरा कितना है जी, 3735 है, ठीक है। तो हम लोग पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 45 ज़्यादा आएगा, तो एक ही ऑप्शन है मेरा 5535 रुपया कितना है, 5533 रुपया 50 पैसा। कितना आ जाएगा, 5533 रुपया 50 पैसा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है 15 45 से मेरा ज़्यादा आएगा, और एक ही ऑप्शन में मेरा ज़्यादा है 45 ज़्यादा, पॉइंट में वो भी है कितना है 5533 रुपया 50 पैसा। इसलिए क्या करना है, समय को देखते हैं, समय को क्या करना है कि ऑप्शन देख करके हम लोग को सेव करना है। ये नहीं कि बैठ कर उसको कैलकुलेशन करते रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है भाई। सीपीओ का क्वेश्चन था, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए सीआई और एसआई जो क्वेश्चन है सबको समझ में आ रहा है मस्त तरीके से, एकदम मक्खन टाइप। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि लाइक और शेयर करने से हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा और भी बेहतर से बेहतर करने के लिए चैनल पे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए 3 साल का क्वेश्चन आ गया। यदि किसी निश्चित धनराशि का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 558 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, रेट कितना है मेरा, 10% है। रेट कितना है मेरा, 10%। टाइम कितना है, 3 साल। अच्छा, दोनों का डिफरेंस कितना है, सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है 558 रुपया, 558 रुपया। तो हमको निकालना क्या है जी, पी निकालना है, यही ना है। अच्छा, तो 3 साल के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या था 3 साल के लिए, डिफरेंस गुने 100 का क्यूब बटा r² इंटू 300 प्लस r। इसको एकदम याद कर लेना है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बनता है सी आई और एस आई के, जितना भी क्वेश्चन बनता है सी आई और एस आई के डिफरेंस पे हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। एक ही क्लास में पूरा निपटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है भाई, डिफरेंस कितना है मेरा 558 है। देखिए कुछ है क्वेश्चन में, खाली फार्मूला पुटिंग करना है, 100 का क्यूब। अच्छा, आर कितना है, 10 कितना होता है, 100 गुने 310 हो जाएगा। अब इसको काट छाट कीजिए इसको, और क्या। अच्छा, 1 0 काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो यहाँ 31 से कटेगा क्या, 31 दूनी 62 होता है ना, तो 31 का 31, और यहाँ बच जाएगा कितना, 5 में 3, 5 में से गया 4, 248, तो 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं पहाड़ा कितना यूज आ रहा है इसमें। तो क्या बचेगा जी यहाँ पे 18 गुने 100 कि 2 बार है, और 1 10 से 0 कट गया मेरा, तो आंसर मेरा कितना आ गया जी 18 पे कितना 0, 1 2 3 0, 18,000 रुपये निकल गया मेरा प्रिंसिपल। यही था मेरा क्वेश्चन, ठीक है भाई। CHSL में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, 3 साल वाले बन जाएगा सब। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी धनराशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 315 रुपया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि CI और SI पे मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। उसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा, एमटीएस का वो सवाल है, चलिए इसे सॉल्व कीजिए। धनराशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में कितना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 3% की दर से 3 साल में अगर साधारण ब्याज 315 रुपया है, तो 2 साल में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, मतलब CI निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मूलधन। मूलधन निकालेंगे तभी तो कुछ बात मेरा बनेगा, ठीक है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लिखें। मूलधन में क्या होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, ये होता है फॉर्मूला ना। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई 315 रुपया है, गुने 100। रेट कितना है मेरा 3 गुने 3, डायरेक्ट लिखे 3 3 9, 9 से काटेंगे कितना बार में, 9 3 27, और 4 9 5 45, कितना आ गया 3500 रुपया आ गया मेरा मूलधन, ठीक है।
और 4% के दर से 2 साल में अगर निकालते हैं हम लोग सक्सेसिव रेट, तो कितना निकलेगा मेरा जो रेट निकलेगा, ये हो जाएगा 4 + 4 + 4 × 4/100। यही मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेट निकल जाएगा मेरा 2 साल का सक्सेसिव में। तो कितना बचेगा, 4 4 8 8.16% मेरा आ जाएगा, रेट निकल गया मेरा। तो जो CI मेरा बनेगा क्या बनेगा जी, मूलधन कितना निकला है 3500 का, निकाल देंगे 8.16%, यही ना है। अच्छा 0000 कट गया मेरा। देखिए कुछ ऑप्शन कुछ हेल्प कर रहा है क्या, ऑप्शन है गुना करते हैं तो क्या क्या बनेगा 35 में। अच्छा सिंपल सा गुना करने में दिक्कत आ रहा है तो 35 पहले 8 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा जी, 35 80 होता है कितना, 8 × 5 40 कि 0 8 24 और 4 28 280 आ गया ही, 280 प्लस ना आ जाएगा। अच्छा 35 से 0.16 से गुना करें तो कितना बचेगा, 16 × 5 80 कि 0 और 16 कितना होता है 48, 48 और 8 कितना होता है 56, तो कितना 5.60 और हो जाएगा। तो मतलब 280 अब 5 कितना होता है 285.60। गुना करने का तरीका बता रहे हैं कैसे निकालना है आंसर, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 285.60। MTS का आया सवाल था ये, ठीक है, ये आपका MTS का आया हुआ सवाल था। क्लियर हुआ सबको। सबसे पहले क्या निकालना, हमको प्रिंसिपल निकालना है। उसके बाद यहाँ से 4% की दर से 2 साल में इक्विवेलेंट रेट निकाल लिए, कितना आ गया 8.16%। और CI क्या होता है, प्रिंसिपल का इतना परसेंट मेरा क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सबको, बाउंस ना कर रहा किसी को जी, सबको समझ में आ रहा है मस्त तरीके से ना। अगर मस्त तरीके से आ रहा है तो वीडियो को शेयर एकदम करते रहिएगा, ठीक है। शेयर में कोई कंजूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन भी आता है CISI पे बेस्ट क्वेश्चन, वो भी हम लोग देख रहे हैं, और डिफरेंस वाला भी क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वार्षिक रूप से संशोधित ब्याज होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9500 रुपये की राशि 2 साल में 11,495 रुपया हो जाती है। तो उसी अवधि में उसी राशि पर दोगुनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। कितना कितना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि 9500 रुपये की राशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पे दर से कुछ निश्चित दर पे कितना हो जाता है 11,495 रुपया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि देखिए मूलधन मेरा वही रहेगा, टाइम भी वही रहेगा, देखिए रेट क्या कर देंगे डबल कर देंगे, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट बता दीजिए, ठीक है। तो सिंपल से पहले यहाँ से निकालते हैं हम लोग, क्या पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको, रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट अगर निकालने के लिए 2 साल का पहले इसका निकालते हैं, पहले रेशियो इसका निकाल लेते हैं, और क्या, ठीक है। कि 9500 कितना मेरा बन गया 2 साल में 11,495 बन गया। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेते हैं कि कितना बन सकता है, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा अगर रेशियो निकालते हैं तो 11,495 डिवाइडेड बाई 950, ये कटेगा जी, ये 2 साल का है ना, 2 साल का है। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 2 साल का, या फिर इसका रेशियो निकालते हैं पहले। तो 19 से कटेगा क्या, देखिए तो हाँ कटेगा, 19 × 5 = 95 होता है, 19 × 6 = 14 से 19 × 5 = 95। अच्छा 5 से काटेंगे कितना बार में 100 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 121। अच्छा हाँ, बहुत मज़ेदार हो गया, ठीक है। मतलब 100 से कितना हो जा रहा है 121 हो जा रहा है 2 साल में। इसका मतलब कि 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो गया, तो 1 साल में क्या बन जाएगा मेरा 10 का चीज़ कितना हो गया 11 हो गया। तो रेट यहाँ से कितना आ गया जी, 1 रुपया हमको इंटरेस्ट मिला, तो 1/10 × 100 रेट हमको निकल गया 10%। 10 का चीज़ अगर 11 हो जाता है 1 साल में, तो रेट कितना होता है मेरा 10% होता है। सबसे पहले हमको निकल गया यहाँ से, रेशियो निकालने में क्या होगा 2 साल का, 2 साल का कितना आ गया 100 से 121 का आ गया, ठीक है। तो 2 साल में क्या होता है 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। तो 2 साल में अगर इतना है तो 1 साल में क्या हो जाएगा 10 का चीज़ 11 हो गया, तो रेट कितना आ गया मेरा, रेट जो आ गया 1/10 × 100, 10% आ गया हमको रेट, ठीक है। हमको रेट निकल गया है। अब रेट क्या करना है, डबल करना है, टाइम हमको 2 साल दिया हुआ है, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला क्या बनता है, तो देखिए इजी क्वेश्चन हो गया, कुछ था है क्वेश्चन में। ये फार्मूला मेरा कितना है जी 9500 होता है, रेट मेरा है कितना, डबल कर देना है, तो 10% से डबल कर देना कितना आ जाएगा 20%।
टाइम मेरा क्या रखना है, वही रखना है, 2 साल ही रखना है, तो इतना बटा 100 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 19, 19 दूनी 38, 38 पर कितना जीरो आ जाएगा, 3800 रुपये आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3800 रुपया निकल गया मेरा। कितना, 2 साल का निकल गया। ऐसा ही बस यही क्वेश्चन पूछ रहा था। सबसे पहले हमको निकालना था यहाँ से रेट निकालना था, और रेट निकालने के बाद क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना था। तो हमको पता है कि 2 साल में प्रिंसिपल इतना हो जा रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल इतना हो जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि इसका कितना, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो आ गया 100 से 121 आ गया। तो ये कितना, 10 का स्क्वायर, इसको क्या करें 11 का स्क्वायर। तो 1 साल में क्या होता है, इसका हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं इसका, 10 का चीज़ हो गया 11 में। तो रेट कितना बन गया, 1 रुपया ब्याज मिला कितना पे, 10 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा, 1/10 गुने 100, 10%। तो हो गया क्लियर, सबको समझ में आ रहा है मस्त तरीके से। अच्छा, 8000 रुपये की राशि पर एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3600 रुपया है। यदि ब्याज की गणना प्रति 8 माह चक्रवृद्धि ब्याज दर पर की जाती है तो उसी राशि पर ब्याज दर से 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है सब लिखते हैं पहले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपका CHSL के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि 8000 रुपये की राशि है, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, 3600 रुपया, ठीक है। तो अगर हमको ब्याज जो होता है 8 महीना पे कंपाउंडिंग होता है, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर 8 महीना पे लग रहा है तो 2 साल में कितना अमाउंट बन जाएगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से निकालेंगे हम लोग क्या, रेट निकालेंगे पहले, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, यह कौन सा मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, ठीक। तो साधारण ब्याज दिया है साधारण ब्याज कितना 3600 रुपया है, मूलधन कितना 8000 है, टाइम कितना 3 साल। तो सबसे पहले हमको रेट क्या होता है, ब्याज गुने 100, मतलब 3600 गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मतलब हो जाएगा 8000 गुने 3। तो 00 000 उड़ गया, 3 से 12 बार में कट गया, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 पच्चे 10, आ गया जी 15%, निकल गया 15% हमको रेट। अच्छा, अब क्या कर रहा है कि जो मंथली हो रहा है कंपाउंडिंग कितना, 8 महीना पे कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना पड़ेगा कि टाइम मेरा कितना है, नया वाला टाइम 8 महीना पे होगा तो हमको 8 महीना ब्याज मिल रहा है। पहले मिल रहा था हमको कितना पे, साल भर पर। तो सिंपल सा, अब यहाँ देखिए हमको नया रेट निकालते हैं, जो नया टाइम कितना आएगा, 2 साल में कितना होता है, कितना महीना, 24 महीना। तो अगर 8 महीना का कंपाउंडिंग करेंगे तो साइकिल कितना बनेगा, 3 बार में 8 या 24, 8 महीना का 3 साइकिल बनेगा। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा 3, इसको 3 साइकिल कर दीजिए, ठीक है। 3 साइकिल कर देते हैं, इसको कन्फ्यूजन नहीं होगा 2 साल 3 साल में। अच्छा, रेट मेरा कितना है भाई, जो रेट आएगा ये 15% कितना का आया है, 12 महीना का, ठीक है। तो 12 महीना का आया 15%, तो 1 महीना क्या हो जाएगा, 15/12, इसलिए 8 महीना के यहाँ से निकाल लें, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, आ गया 10%। हमको 8 महीना पे कितना रेट मिलेगा, 10% मिल जाएगा हमको रेट। अब सिंपल सा 10% का अगर 3 बार में हमको सक्सेसिव निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं, अब निकाल रहे हैं सक्सेसिव, ये तो अब याद होना चाहिए। 10% का 3 बार में क्या होता है जी, 33.1% होता है। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 33.1%। इस सबको समझ में आ रहा है कैसे निकला जी। सबसे पहले क्या करना है इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, मतलब 10 का चीज़ हो गया 11 में। तो 3 साल में क्या बनेगा मेरा, ये बन जाएगा 1000, ये बन जाएगा कितना 1331। तो ब्याज मेरा कितना मिल गया जी, 331 मिल गया, 331 ब्याज। तो 100 में कितना मिल जाएगा, 33.1% मिल जाएगा मेरा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए हटाइए इसको, मिटा देते हैं। अब निकल गया हमको सी निकल गया 33.1%। अब क्या करना है कि हमको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या पता है, 8000 रुपया मूलधन है। अच्छा, 33.1% अगर सी है तो अमाउंट मेरा क्या बन जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 133.1%, यही ना मेरा बनेगा अमाउंट। एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, इससे शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 0000 उड़ा दिए इसको, और सिंपल सा हो जाएगा 8 का 8, 8 24 की 4,
और 24 है 26 में 2 8 2 10 1 जीरो यहाँ पर बैठेगा। कितना का पॉइंट है तो मेरा कितना आ जाएगा जी 10,648 रुपया आ जाएगा, मेरा अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है सबको मस्त तरीके से? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में सब आ चुका है क्वेश्चन, तो इसी तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो सीएसए पे और भी जो क्वेश्चन बनता है हम लोग और नेक्स्ट क्लास में और देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो बनाने में देख रहे हैं कितना एफर्ट बहुत लगता है, ठीक है। तो वीडियो को अगर वीडियो से सीखने का कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, कुछ नया नया अप्रोच स्मार्ट अप्रोच मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों में भी बताते रहिए कि क्योंकि इस चैनल पे रेगुलर स्टडी कराया जा रहा है, ठीक है, और रेलवे के लिए हो या एसएससी के लिए हो, सीपीओ के लिए हम लोग कर रहे हैं, सीजीएल को भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करो, ठीक है भाई, और कोई ज़रूरी फीडबैक हो तो आप लोग दे सकते हैं। कुछ अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो भी आप बोल सकते हैं। जैसे ऐसे हम लोग हर एक टॉपिक को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं अपने चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जो भी क्वेश्चन बच गया उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।